बाइडेन, जिनपिंग, ऋषि सुनक जैसे दुनिया के शक्तिशाली नेता G20 में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। में बात अब G20 की। राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 समिट की तैयारी पूरी हो चुकी है। राम राम आप सभी को। जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो काफी लेट आई है, तो इस गुस्ताखी के लिए तहे दिल से माफी। चलिए आज समझते हैं G20 के बारे में। आखिर ये G20 क्या है? G20 मीन्स द ग्रुप ऑफ 20। G20 एक ऐसा फोरम है, या कह सकते हैं एक ऐसा मंच है जहां पर दुनिया के 20 देश एक साथ बैठकर अपने इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या किसी भी देश की इकोनॉमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है उसके सुझाव देते हैं। साथ ही साथ एक दूसरे की मदद करने के लिए अलग अलग तरह की ट्रीटी साइन करते हैं। इससे हमें ये तो पता चल गया कि G20 क्या है, पर आखिर G20 की शुरुआत कब और क्यों हुई, आइए देखते हैं। दरअसल ये बात है साल 1999 की, जब पहली बार G20 नाम का वर्ड एग्जिस्टेंस में आया था, और वो साल 1999 ही था जिसमें G20 की खोज की गई थी। पर G20 की पहली मीटिंग कराने में लगभग 9 साल का समय लग गया था, और फिर साल 2008 के नवंबर मंथ में पहली बार वॉशिंगटन DC USA में G20 की पहली मीटिंग हुई। और अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की माने तो G20 के मेंबर्स दुनिया की 80% GDP को होल्ड करते हैं, और दुनिया के 75% ट्रेड के लिए भी G20 ही जिम्मेदार है, और दुनिया की 60% पॉपुलेशन भी G20 के देशों में ही मौजूद है। अब बात करते हैं G20 की शुरुआत के बारे में। आखिर G20 की शुरुआत करने की क्या वजह थी? G20 की शुरुआत किसी अच्छे समय में नहीं हुई थी। साल 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद काफी देशों के हालात बहुत खराब थे, और दूसरे देशों की मदद की भी बहुत जरूरत थी। रिसेशन हद से ज्यादा बढ़ गया था, लोगों को बहुत बड़ी संख्या में नौकरियां गंवानी पड़ रही थी, भूख की वजह से भी लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा था। इन सब दिक्कतों से निपटने के लिए दुनिया के 20 देशों ने अपनी इकोनॉमी ग्लोबल स्टेज पर डेवलप करने के लिए G20 की स्थापना की थी। जिन 20 देशों का नाम है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, UK, USA, यूरोपियन यूनियन। इन सभी 20 देशों के ग्रुप को G20 के नाम से जाना जाता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि अभी कुछ दिनों से G20 का नाम इतना ज्यादा क्यों सुनने को मिल रहा है, जबकि पिछले 24 साल से G20 एग्जिस्टेंस में है। G20 का नाम जगह जगह दिखने की वजह यह है कि G20 की अध्यक्षता मतलब प्रेसिडेंसी करने का मौका इस बार भारत को मिला है। जैसे साल 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी, और साल 2021 में इटली ने अपने फेमस शहर रोम में की थी। वहीं आने वाले साल 2024 में G20 की अध्यक्षता ब्राजील के पास होगी। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 की मीटिंग भारत के कई अलग अलग राज्यों में होस्ट की जाएगी, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और भी कई राज्य हैं। इनमें से दिल्ली में होने वाली G20 की मीटिंग अभी काफी चर्चा में है, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। पर अभी बात करते हैं कि क्या भारत को G20 की अध्यक्षता करने से कोई फायदा होगा भी या नहीं, और एक अध्यक्षता करने वाले देश की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। जो देश G20 की अध्यक्षता करता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है G20 की मीटिंग को सफल बनाना, जैसे कि मीटिंग की जगह और समय को डिसाइड करना, जो मेंबर्स इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे उनके रहने और खाने का इंतजाम करना, और मीटिंग को सफल बनाने के लिए बाकी सारे अरेंजमेंट्स भी करना। Preparations are underway in the national capital for the mega G20 summit. जो स्वीट के अंदर दोनों प्रधानमंत्री रुकेंगे, उन दोनों स्वीट के हर ग्लास को बदल के बुलेट प्रूफिंग रेसिस्टेंट किया गया है। तैयारी हमारी अच्छी तरह से हमने कर ली है। काफी टाइम से हम पिछले 6 महीने से हम जो तैयारी कर रहे थे कि मिलेट का तड़का हम अपने विदेशी मेहमानों को कैसे परोसेंगे। अब बात आती है कि भारत को अध्यक्षता करने का क्या फायदा होगा। G20 का अध्यक्ष होने की वजह से भारत अपने एजेंडा को मीटिंग में रख सकता है। फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला को इंडिया चीफ G20 कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, और यही ओवरऑल पॉलिसी डिसीजन के साथ अरेंजमेंट्स को देखेंगे भारत की अध्यक्षता में, और जरूरी मुद्दों पर जोर दिया जाएगा, जैसे कि स्लो ग्लोबल इकोनॉमी, कर्जदारी, राइजिंग पॉवर्टी अक्रॉस द वर्ल्ड एंड क्लाइमेट क्राइसिस। और भारत का G20 के लिए सिर्फ एक ही नारा है,
वासुदेवाय कुटुंबकम, जिसका मतलब है सारा संसार एक ही परिवार है। अब बात करते हैं G20 की मीटिंग जो दिल्ली में होने जा रही है, वो काफी दिनों से चर्चा में है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब दिल्ली में मीटिंग होगी उन दिनों को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया है। मतलब 7, 8, 9 सितंबर को दिल्ली में पब्लिक हॉलिडे होगा और सभी बैंक, स्कूल, प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसेज इन 3 दिनों के लिए दिल्ली में बंद रहेंगे। और ऐसा इसलिए किया गया है कि आम दिनों में दिल्ली में बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है और मीटिंग को सफल बनाने के लिए दिल्ली के ट्रैफिक से निपटना एक बहुत बड़ा टास्क है। इसलिए ही गवर्नमेंट चाहती है कि इन 3 दिनों दिल्ली में ज्यादा ट्रैफिक ना रहे। पर जो बात दिल्ली के लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ न्यू दिल्ली और साउथ दिल्ली के कुछ पार्ट्स में पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर किया है, ना कि पूरी दिल्ली में। तो कुछ लोग कंफ्यूजन में है कि क्या वो अपने काम पर जाने के लिए दिल्ली के इस हिस्से में होते हुए जा सकते हैं या नहीं। आपका क्या ओपिनियन है G20 को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।